यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से मैं 4 वीक से लगातार प्रॉफिट कमा रहा हूँ और एक भी एडजस्टमेंट मैंने नहीं किया है। हालांकि मेरा जो प्रॉफिट है वो कम है, लेकिन जो मेरी कंसिस्टेंसी है वो 100% है। जो मेरा अपर इवन है वो 25,000 है और जो लोअर इवन है वो 23,000 है। अगर इसके बीच में कहीं मार्केट एक्सपायर होगा तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और जो मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी वो 95% है। दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि लास्ट वीक हमने जो पोजीशन लिया था उसका क्या हुआ। दोस्तों यह वीडियो उन लोगों के लिए जो कहीं पर जॉब करते हैं और जो एज ए पार्ट टाइम ऑप्शन सेलिंग को अपना देना चाहते हैं और कैसे आप 5 से 10 मिनट देकर रेगुलर इनकम करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लास्ट 4 वीक से दोस्तों मैं लगातार प्रॉफिट कर रहा हूँ, 1 रुपए का लॉस नहीं कर रहा हूँ, जबकि मार्केट जो है दोस्तों लगातार हायर हाई बनाता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में भी ना तो मुझे कॉल के साइड में एडजस्टमेंट करना पड़ा ना कि पुट साइड में। तो आप अगर इस तरह से स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मेरे साथ आप जैसे मैं स्ट्रेटजी डिप्लॉय करता हूं आप करें, तो अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो में स्ट्रेटजी के लिए आए हैं तो मैं आपका समय ज्यादा बर्बाद नहीं करूंगा। ये देखिए दोस्तों मैंने नेक्स्ट वीक के लिए क्या किया। दोस्तों मैंने 23,400 की एक पुट को बाई किया है और 25,100 की पुट को सेल किया है। दोस्तों आप अपने कैपिटल के हिसाब से सेल कर सकते हैं। मैं यहाँ 1:1 का बात कर रहा हूँ, आप चाहे तो 2:2 या 2:3:3 या 4:4 जो आपको सही लगे आप उस हिसाब से स्ट्रेटजी बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 95% है और जो आपको जो रेंज मिलेगा दोस्तों वो 23,000 से लेके 25,000 मिलेगा। इसके बीच में कहीं भी अगर निफ्टी एक्सपायर हो गई तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और जो अभी एट द करंट मार्केट चल रहा है वो 24,375 चल रहा है। यानी आप देख सकते हैं किस तरह से आपको अपर साइड और लोअर साइड दोनों साइड कितनी अच्छी सेफ्टी है। दोस्तों अगर आपको ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय करनी है तो आप आराम से जाकर मंडे को डिप्लॉय कर सकते हैं। कोई जल्दबाजी मत करिएगा और मेरा मेन मकसद समझिएगा कि मैं 2 रुपए और 4 रुपए की स्ट्राइक प्राइस क्यों चुनता हूं, वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों आज के मार्केट का व्यू समझ लेते हैं। लेकिन आपको मार्केट का व्यू समझने से पहले सबसे पहले दोस्तों इंडिया बिक्स, मैं आपको हमेशा कहता हूं इंडिया बिक्स को देखना चाहिए। इंडिया बिक्स लगातार 4 जून के बाद जिस तरह से कोलैप्स हुआ है तो आप देख सकते हैं एक अच्छे खासे रेंज में आ गया है और जो बिक्स का जो प्राइस है वो 16 से और 12 के बीच में है और ये लॉन्ग टर्म में हमेशा इसी के बीच में रहता है। इसलिए दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि अब जो मार्केट है वो वन वे मूव नहीं दिखाएगा। अब जो मार्केट है तो एक चोपीनेस में रहेगा, या तो हायर हाई बनाएगा, धीरे धीरे बनाएगा। ऐसा नहीं है कि 400 पॉइंट हर दिन चला जाएगा। तो मार्केट जो है दोस्तों धीरे धीरे जो है तो हायर हाई बनाता हुआ या धीरे धीरे ऊपर या नीचे की जर्नी करेगा और एक बार बजट के बाद मार्केट जो है तो एक अच्छी चाल चलेगा। तो इसलिए दोस्तों जो विक्स जिस तरह से नीचे आया है तो हमें मार्केट में लॉन्ग रहना चाहिए। कोई कितना भी कहे आपको मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है। दोस्तों आप यहाँ पर ग्राफ पर भी देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से मार्केट जो है तो लगातार 5 जून के बाद जो लो बनाया है और कैसे जो है तो मार्केट एक तरफा चाल जो है तो धीरे 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 और हायर हाई बनाता चला गया है। आप अगर किसी के भी कहने लोगों ने कहा कोलिजन की सरकार आ गई, सरकार कभी भी गिर सकती है, ऐसा नहीं होता है। कोलिजन की सरकार पहले भी बनी है और पहले भी मार्केट अच्छी खासी चाल चला। मार्केट जो है अब रिएक्ट करेगा वो अर्निंग पर रिएक्ट करेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में रिजल्ट आने वाले हैं। इस तरह से कंपनियों का रिजल्ट आता है, उनका क्या इंपैक्ट पड़ता है उससे चलेगा, ना कि किसी की सरकार आने से जाने से पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों आप मार्केट में जो है तो लॉन्ग रहिएगा। अगर आपको डर लगता है तो आप 24,000 की एक पुट को बाई करके और निफ्टी के जुलाई के फ्यूचर को आप लॉन्ग कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी लॉन्ग कर रखा हूं, आप चाहें तो इसको लॉन्ग कर सकते हैं। आपको जो सपोर्ट मिलेगा दोस्तों, हालांकि अभी जो सपोर्ट आ रहा है आप यहाँ पर वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे दोस्तों तो 23,300 पे आ रहा है, लेकिन जो आपको एक्चुअल जो सपोर्ट चाहिए दोस्तों 23,500 है जो यहाँ पे आसपास बैठेगा। अगर इसको ब्रेक इवन तोड़ कर देता है मार्केट तो डरने की जरूरत है, अदरवाइज मार्केट में आप लॉन्ग रहिएगा। ऐसा मार्केट में दोस्तों तभी बनेगा जब आप मार्केट में टेके रहेंगे। अगर आप आखिरी बॉल में छक्का तभी मार सकते हैं जब आप मार्केट में हैं। अगर आप मार्केट से आउट हो गए तो आप कुछ नहीं कर सकते। और इस चैनल का मेन उद्देश्य ये है आपको प्रॉफिट हो ना हो पर आपको लॉस नहीं होगा। आपने देखा होगा कि मैं जो लास्ट जो है मेरे 4 वीक इस तरह से मैं कंस्टेंट प्रॉफिट कमा रहा हूं और इस वीडियो का चैनल का मेन उद्देश्य है कि आपका जो ग्राफ है वो धीरे 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 ऊपर जाए, ना कि एक वे में ऐसे चला जाए। धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। अगर आप जल्दी से पैसा कमाने के लिए आए, क्विक पैसा कमाने के लिए आए हैं, आप अभी मेरा चैनल छोड़ के जा सकते हैं। आपके लिए चैनल नहीं है दोस्तों। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा सा दोस्तों मेरे सपोर्ट जो इसका जो अभी जो करंट प्राइस चल रहा है दोस्तों वो 53,000 चल रहा है और जो इसका जो सपोर्ट है दोस्तों वो 50,000 है, यानी 3,000 पॉइंट जो है तो नीचे है।
थोड़ा सा अलार्मिंग है। लेकिन HDFC बैंक जिस तरह से लगातार हायर हाई बना रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी बैंक भी जो है तो ठीक है, लेकिन ओवरबॉट की सिचुएशन में है। तो बैंक निफ्टी की कंपेयर में मुझे निफ्टी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको ट्रेड करना ही है तो आप निफ्टी को जो है तो बाई कर सकते हैं 24,000 का एक पुट लेकर, और निफ्टी में जो है तो आप लॉन्ग जा सकते हैं। उसको एक अच्छा खासा आपको अपर साइड में हेडविन है। दोस्तों अगर मैं बात करूं ऑप्शन चेन की, तो यहाँ पर आप दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शन चेन जो है तो आपको दिखा रहा है कि जो अभी जो करंट जो सपोर्ट है मार्केट में, वो देख सकते हैं यहाँ पर आप 24,500 पे 2 लाख ओपन इंटरेस्ट है, उससे पहले 24,300 पे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अपर साइड में मार्केट को जाने में इतनी ऐसा नहीं है कि आसानी से चला जाए, क्योंकि अभी बिक्स जी दोस्तों 12 पे चल रहा है। मार्केट जो धीरे धीरे ऊपर चलेगा, या जो गिरेगा भी धीरे धीरे गिरेगा। अगर बिक्स बढ़ता तब मैं कहता था तो यहाँ नहीं, मार्केट दोस्तों एक तरफा चाल चलेगा, लेकिन अभी बिक्स जो है तो नॉर्मल आ गया है और बजट भी आने वाला है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मार्केट है एक तरफा चाल नहीं चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। वहीं पर अगर दोस्तों मैं बात करूँ पुट साइड में, तो 23,900 पे जो है तो 1,12,000, और वहीं पर 22,800 पे जो है तो 1,34,000, और 23,500 पे देखें दोस्तों तो 1,93,000। यानी जो मुझे जो ऐसा लग रहा है नेक्स्ट वीक के लिए दोस्तों, तो आप जो अगर मंडे को स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो आप दोस्तों क्या करिएगा, 23,400 की एक पुट को जो है तो आप सेल कर दीजिए, और ऊपर की ओर जो दोस्तों आप 24,600 की एक कॉल को आप सेल कर दीजिए। आपको इस हिसाब से अपनी पोजीशन देख लीजिएगा। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं 24,600 की अगर आप देखेंगे 10 रुपए चल रहा है, और ऊपर की ओर देखेंगे 30,400 की जो है तो 12 रुपए चल रहा है। यानी आपको दोस्तों 22 रुपीज पर लॉट का आपको मिल जाएगा, और आप इसके अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन आपको इससे भी ज्यादा सेफ्टी चाहिए। इससे ज्यादा सेफ्टी क्यों चाहिए दोस्तों, मैं आपको एक ऑप्शन चेन में दिखा देता हूँ ऐसा क्यों है। मैं आपको तभी आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पर NSE पे आ गया हूँ, और आप यहाँ पर ऑप्शन चेन पे चले जाएंगे, और ऑप्शन चेन में जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने 11 जुलाई सेलेक्ट करी है। आप एक चीज ध्यान से देखिए दोस्तों, ये 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए इसको कौन लेता होगा? 2 रुपए की ट्रायल प्राइस 3 रुपए की। आप देखिए निफ्टी जो है तो अगर आप 30,000 की देखिए 2 रुपए 70 पैसे, और निफ्टी भी चल कहाँ रहा है 24,300, यानी 1000 पॉइंट तो निफ्टी नहीं गिरने वाला है। अभी कोई अनटिल कोई ऐसी खबर तो आने वाली नहीं। ऐसे इधर इधर नीचे की साइड देखिए 25,100। मैं ये कह रहा हूँ आपको हमेशा अगर आप वीकली ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, तो आपको हमेशा 3 से 4 रुपए वाली स्ट्राइक प्राइस को सेल करिए। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए दोस्तों, जब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सबसे ज्यादा फेक करेंसी किसकी है? आप कहोगे कि सर 500 की है, 100 की है। नहीं, सबसे ज्यादा फेक करेंसी है 1 की, 2 की, 5 के सिक्के। क्यों? क्योंकि सिक्कों में किसी की नजर नहीं जाती है। और जब इसी तरह से ऑप्शन में अगर आप 2 रुपए 3 रुपए की ऑप्शन सेलिंग करेंगे, तो उस पर ज्यादा ऑपरेटर रहा भी नहीं, क्योंकि वो बड़ा पैसा कमाने के लिए आते हैं। वो इस तरह 2-3 रुपए कमाने नहीं आते। हमें क्या करना है, छोटा छोटा कमाना है, फिर हमें कंस्टेंट कमाना है। अगर आपको लगातार ऑप्शन में सेलिंग में पैसा कमाना है, आप मेरी मानिए तो 3 रुपए की कॉल और 3 रुपए की आप जो है पुट को सेल करिए लगातार। और अमेरिका का एक हेज फंड है, इन्होंने अभी क्लेम किया था कि उनके 1-2 ब्रोकर जो थे, यानी जो उनके क्लाइंट थे, वो इसी तरह से स्ट्रेटजी में सेल करके करोड़ों रुपए कमाए। आप सोचिए अगर कोई करोड़ रुपए के हिसाब से अगर 3 रुपए या 2 रुपए की कॉल प्राइस को बेचेगा, तो उसको कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ आप धीरे धीरे कंस्टेंट पैसा कमाइए, लेकिन आपको लगातार पैसा आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, ना कि डेबिट होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ के द्वारा भी जो है तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जो ऊपर की ओर दिखा रहा है दोस्तों 25,000 दिखा रहा है, और जो नीचे की ओर दोस्तों 23,000 दिखा रहा है। इसलिए दोस्तों मुझे जो लग रहा है नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट वो 23,000 और 25,000 के बीच में ही रहेगा। मैक्स पेन की दोस्तों बात करूँ तो मैक्स पेन में जो है तो अपर साइड की ओर दिखा रहा, लास्ट वीक जो है तो मैक्स पेन दोस्तों 24,000 था, और इस वीक जो है दोस्तों 24,300 है। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ मार्केट जो है तो आप लॉन्ग रहिएगा। केवल और केवल 24,000 का अगर आपको डर लग रहा है, 24,000 की एक बार को बाई करके और आप मार्केट में लॉन्ग रहिए। इस मार्केट में शॉर्ट करने का मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि पीसीआर थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन कोई ज्यादा डरने की बात नहीं है, वो भी नॉर्मल हो जाएगा। वहीं पर एफआईआई की बात करूं दोस्तों, मार्केट जैसे 5 जून के बाद आप डाटा देखिएगा एफआईआई डीआईआई का लगातार कंटिन्यूअस किस तरह से वो बाइंग कर रहे हैं। देखिए जो सेलिंग भी कर रहे हैं उन्होंने 2,000 करोड़ की किया है, लेकिन उससे पहले देखिए डीआईआई ने 3,000 करोड़ रुपए की बाइंग किया है। उससे पहले उन्होंने 4 जुलाई को जो है उन्होंने 465 करोड़ रुपए की सेलिंग किया, लेकिन वहीं पर डीआईआई ने 3,000 करोड़ की बाइंग कर लिया। और वहीं पर आप देखिए 5,000 करोड़ है, 2,000 करोड़। तो अगर इस तरह से ह्यूज अमाउंट में अगर एफआईआई बाइंग कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो मार्केट है दोस्तों वो अप ट्रेंड में है और अंडर करेंट जो है तो हाई है। हालांकि जिस तरह से एफआईआई बाइंग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि एचडीएफसी बैंक या बजाज ट्विंस
क्योंकि ये एफआईआई के डार्लिंग स्टॉक है, इनको हमेशा हेडविंड रहता है, तो ये स्टॉक बढ़ेंगे। यूएस मार्केट की बात करूं तो यूएस मार्केट में दोस्तों आप देख सकते हैं फ्लैट है, कोई इतना ज्यादा डरने घबराने की बात नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं आप मार्केट में प्लीज लॉन्ग रहिएगा, किसी के कहने पे शॉर्ट मत होइएगा। आदमी हो या जाना सबको ऊपर है, बस आपका रिस्क एपेटाइट करिएगा। रिस्क एपेटाइट करने का क्या है, अगर आप फ्यूचर बाई कर रहे हैं तो 24,000 की एक पुट को बाई कर लीजिए, तो आपका जो नीचे के साइड में प्रोटेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज आप मार्केट में लगातार लॉन्ग रहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने की बात। अगर मैं बात करूं तो अब हमारा जुलाई का मंथ है और जुलाई के महीने में जो है तो हमारा रिजल्ट सेशन शुरू हो जाता है, और हम देख सकते हैं कि जो हमारा अगला जो रिजल्ट आने वाला कौन सा है, टीसीएस, यानी जो हमारा जो नेक्स्ट वीक है दोस्तों, इसमें टीसीएस और एचसीएल टेक इन दो कंपनियों का रिजल्ट आने वाला है। और इसमें मैं आपको एक साथ जैकपॉट स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूं। आप चाहें तो इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा रिजल्ट के बाद जब रिजल्ट आ जाए और अगर आपके अगेंस्ट मार्केट चला गया या आपके रिजल्ट के अगेंस्ट चला गया तो आप पोजीशन को स्क्वायर आप कर लीजिएगा। मैं आपके साथ स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर रहा हूं, इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड है, लेकिन अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड है। चलिए मैं आपको स्ट्रेटजी समझा देता हूं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, अगर टीसीएस कितना भी ऊपर चला जाए, चाहे टीसीएस 4400 चला जाए या 4300 चला जाए या 4500 चला जाए, मुझे ऐसा लग रहा है कि टीसीएस का रिजल्ट अच्छा आएगा, टीसीएस एक ऊपर की ओर चाल चलेगा। इसलिए दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैंने 3830 रुपए, यानी जो नीचे की ओर है जो टीसीएस को जो सपोर्ट लेगा वो 3800 रुपीज के आसपास लेगा, और ऊपर की ओर चाहे टीसीएस कितना भी चला जाए आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैंने 4100 की एक कॉल को बाई किया है, और मैंने 4000 की एक कॉल को सेल किया है, और 4200 के 2 लॉट को सेल किया है, और 3800 के 1 लॉट को सेल किया है। तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा दोस्तों वो होगा 24,000 रुपए। जो आपका मिनिमम प्रॉफिट होगा दोस्तों वो 7,000 रुपए होगा। इसमें जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों 3 लाख रुपए होगी, और आपका जो इसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी दोस्तों 80% है। ऐसा मुझे लगता है कि टीसीएस का रिजल्ट अच्छा आएगा और टीसीएस एक अपर चाल चलेगा। जिस तरह से टीसीएस बना रहा है और जिस तरह से टीसीएस ने एआई को भी अभी इंट्रोड्यूस किया है, तो टीसीएस का जनरली ये क्वार्टर अच्छा रिजल्ट आता है। तो इसलिए दोस्तों आप टीसीएस में लॉन्ग जा सकते हैं, और टीसीएस ही है जो मार्केट की चाल को डिसाइड करेगा कि मार्केट किधर जाएगा। किसी भी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले लीजिएगा। दोस्तों मैं यहाँ टीसीएस के चार्ट पर आ गया हूँ, और आप देख सकते हैं जो टीसीएस का जो सपोर्ट है, मैं भी आपसे कह रहा था 3800 रुपए के आसपास सपोर्ट, अच्छा खासा सपोर्ट है। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैंने इसको एक पोजीशन बनाई है। लेकिन अगर टीसीएस अगर किसी कारणवश अगर 4000 को ब्रेक कर देता है, देखिए आप इस तरह से जो है तो एक पैटर्न में बनाया है, इसलिए दोस्तों आप टीसीएस में लॉन्ग चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा खासा एक अप ट्रेंड में टीसीएस है और निफ्टी का दिग्गज शेयर है, आप यहाँ पर एक पोजीशन ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज